ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो भी इनकरेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखिए इक्विलैटरल एक ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स का लेंथ सेम है। तो मान लीजिए अगर ये 6 cm है, ये 6 है और ये 6 है, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप लोग देखेंगे, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। देन यहाँ से अगर आप देखेंगे ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। यानी इस लाइन से अगर आप ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे तो ये लाइन से अगर ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर पार्ट्स जो भी हैं वो सुपर इम्पोज या कोइंसाइड करेंगे। आप अगर इस साइड से भी करेंगे, अब ऐसे देखिए, इस साइड से भी अगर करेंगे तो ये 2 पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। तो ऐसे अगर ट्रायंगल को लेंगे, इस लाइन ऑफ सिमेट्री से करेंगे तो ये 2 पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। और अगर हम लोग इस वे में भी लेते हैं तो 2 पार्ट्स जो भी हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हम लोग स्क्वायर में आते हैं। तो मान लीजिए ये स्क्वायर एक है और ऐसे में एक लाइन ऑफ सिमेट्री देती हूँ, ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री देती हूँ। तो अगर अलॉन्ग द लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग फोल्डिंग करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स जो है कोइंसाइड करेंगे, ये 2 पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। सेम सिनेरियो होगा। अभी डायगोनल को एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग लेते हैं। तो डायगोनल के अलॉन्ग अगर हम लोग फोल्डिंग करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी एक डायगोनल फिगर, थोड़ा ऐसे लाइन उतना करेक्ट नहीं आ रहा है तो ऐसे आप सोचिए। तो ये डायगोनल के थ्रू भी अगर हम लोग फोल्डिंग करेंगे वो सुपर इम्पोज करेंगे जो भी पॉइंट्स है। तो स्क्वायर का हमारा 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर और एक दिया गया, मैं इसको स्किप कर गई थी वाइल एनालाइजिंग। तो ए रेक्टेंगल हैज़ ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये रेक्टेंगल है, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेड्थ है। तो ऑपोजिट साइड्स हमारे इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा स्क्वायर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है।